तो दोस्तों, हमारी आज की यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अपने दिल को संभाल लीजिए और चलिए मेरे साथ एक खौफनाक सफर पर। तो ये बात शुरू होती है 1991 में स्पेन का एक शहर मैड्रिड, और साउथ मैड्रिड में एक घर था जहाँ से कॉल आती है रात के वक्त की परिवार को कोई परेशान कर रहा है। उस परिवार में मौजूद थे पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। इस तरह से उनका फोन आया कि घर में कोई है जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। जो उन्होंने कहा, पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। जैसे ही पुलिस वाले उस घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि परिवार वाले सभी घर के बाहर खड़े हैं और कुछ पड़ोसी भी साथ में खड़े हैं। और पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, जो आपको परेशान कर रहा है क्या वो घर के अंदर है? तब वो परिवार वाले बताते हैं कि वो घर के अंदर है। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं आसपास बहुत ज्यादा सामान बिखरा हुआ है। बार बार अलग अलग जगह से सामान गिरने की आवाजें आ रही थी। तो पुलिस वाले देखना शुरू कर देते हैं कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद वो ऊपर जाकर देखते हैं जहाँ से चीखों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही पुलिस वाले ऊपर जाते हैं, उस कमरे को खोलते हैं। उस कमरे में तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर से चीखने की, फुसफुसाने की आवाजें आ रही होती हैं। दीवार पर खुरचने की आवाजें आ रही होती है और उनकी आंखों के सामने कोई मौजूद नहीं होता, फिर भी ये आवाजें आ रही थी। इसी के साथ वो जो ऊपर वाला कमरा था ना, वहाँ जितनी खिड़कियाँ थी सभी खिड़कियाँ बंद थी, लेकिन फिर भी उस कमरे में अजीब सी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर बहुत से पंखे लगा रखे हों, और हवाएं इतनी तेज थी कि कपड़े हवा में उड़ रहे थे। ये देखकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा घबरा गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद वो सीढ़ियाँ उतरकर सीधा नीचे आ गए, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था, और परिवार वालों से बात करना शुरू करते हैं। उसके बाद परिवार वाले जो पुलिस को बताते हैं, पुलिस वाले इस पर यकीन नहीं कर पाते। अब परिवार वाले इस कहानी को सुनाते हैं, रात के वक्त बाहर खड़े होकर आखिर शुरू से उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि 1990 तक, यानी 1 साल पहले तक उनके घर में सब कुछ सही था। ये लेज़ारो फैमिली थी, गुटेरे लेज़ारो, जो कि 1919 तक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अचानक उसकी हरकतों में बदलाव शुरू हो गया था। इसके बाद वो अपने कमरे के अंदर चीखना शुरू कर देती है और आधी रात को चीखने लगती है। जैसे ही परिवार वाले उसके कमरे में पहुंचते हैं, वो चीख रही होती है और परिवार वाले उसे संभालते हैं। इसके बाद वह और ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी थी। और ये जो उनके परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी स्टेफनिया, उसका एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी, और वो अपने भाई को बार बार पकड़ती थी। ऐसा लगता था जैसे मारने की कोशिश कर रही हो। बहुत ज़्यादा छिड़ी हुई, लेकिन वो साधारण हरकतें नहीं करती थी। वो घुर्राने लगती थी किसी जानवर की तरह अपने भाई को देखने के बाद। इसी के साथ वो कमरे की दीवारों को खुरचती रहती थी, और ये दीवारें थी लकड़ी की। वो अपने नाखूनों से दीवारों को इतना ज़्यादा खुरचती कि कई बार उसके नाखून उखड़ जाते थे, और इस कारण उसकी उंगलियों से हमेशा खून बहा करता था। उसके परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो ऐसा क्यों करती जा रही है। इसके बाद जब उन्होंने कमरे की अच्छे से तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि कमरे में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें जादू टोना सिखाया जाता है, और ये किताबें स्टेफनिया पढ़ा करती थी। जब परिवार वालों को यह पता लग गया तो उन्होंने ये सारी किताबें उस कमरे से बाहर निकाल दी। उन्होंने कहा, इन किताबों को पढ़कर कोई भी बच्चा पागल हो सकता है, इन चीज़ों पर यकीन करने लग सकता है। इसके बाद भी स्टेफनिया ऐसी अजीब हरकतें करती रही, और घर में अब बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। अपने आप चीज़ों का हिलना, अपने आप चीज़ों का गिरना, और ज़्यादातर ये स्टेफनिया के कमरे में हुआ करता था। वो सो रही होती लेकिन सामान गिरता रहता, और परिवार वाले जब बाहर से अंदर आकर देखते कि सामान वो गिरा रही है, तो वो सो रही होती, लेकिन अचानक वो उठती, चीखने लगती, यानी ऐसा लगता जैसे वो पागल हो, और उसकी सेहत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी। इसके बाद जो परिवार वाले थे वो स्टेफनिया को सीधा अस्पताल लेकर गए। अब अस्पताल में डॉक्टर ने अच्छे से स्कैन किए, टेस्ट किया, और उसके बाद कह दिया कि कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इसे कोई शारीरिक बीमारी भी नहीं है, शायद इस पर कोई स्ट्रेस हो जिस कारण इसकी ये हालत हुई है। लेकिन अब टेस्ट और स्कैन में कुछ नहीं आ पाया, तो अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। इसके बाद परिवार वालों को लगने लगा कि घर में कोई भूतिया साया है। इसके बाद उन्होंने पास के चर्च में एक पादरी को बुलाया। अब उस पादरी ने घर के शुद्धिकरण का काम किया। इसी के साथ स्टेफनिया के साथ बातें भी की, उसके साथ शुद्धिकरण का काम भी किया। लेकिन स्टेफनिया काफ़ी अच्छी बच्ची थी, और पादरी ने भी यही कहा कि उसके ऊपर किसी भी प्रेत का साया हो ही नहीं सकता। ये तो देखने में साफ पता चलता है, लेकिन इसके बाद भी वो ये हरकतें रात के वक्त किया करती थी।
अब उन्होंने घर में पादरी को कुछ दिन और बुलाया था। हर बार पादरी शुद्धिकरण का काम खत्म करता और ये कहता कि घर पर किसी प्रेत का साया नहीं है। लेकिन उसी रात स्टेफनिया ऐसी हरकतें करने लगी जिससे परिवार वालों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो अब खाना भी छोड़ चुकी थी और मर्जी से खाना नहीं खाती थी और वो कई बार खाना बिखेर दिया करती थी और उन्हें लगने लगा था ये काफी कमजोर होने लगी है और अब इसे अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। वहाँ पर जो डॉक्टर है अपनी आंखों से देख पाएंगे। हो सकता है जब हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो ये जानबूझकर सुधरी हुई सी हरकतें करती है और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। अब अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद स्टेफनिया कुछ दिनों तक तो बीमार रही, जिसके बाद वो ठीक हो गई। काफी समय तक वो पूरी तरह से ठीक थी और डॉक्टरों का कहना था इसे न कोई मानसिक बीमारी है और न ही शारीरिक बीमारी है। इसकी थोड़ी सी सेहत खराब थी, शायद किसी स्ट्रेस के कारण, लेकिन अब ये ठीक हो गई है। लेकिन परिवार वाले लगभग 15 दिनों तक उसे घर में नहीं लाना चाहते थे। लेकिन अस्पताल में ही अचानक उसकी मौत हो गई। उसे हार्ट अटैक आ गया था जिस कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जब डॉक्टरों ने डेड बॉडी पर अच्छे से टेस्ट किए तो उन्हें ये पता लगा कि हार्ट अटैक का कोई कारण नहीं था, जैसे दिल ने अपने आप काम करना बंद कर दिया हो। और इसे वो परिवार वालों को बता तक नहीं पा रहे थे आखिर उसकी मौत सही से कैसे हुई है। पूरी तरह से ये हार्ट अटैक तो नहीं था, जैसे दिल ने अपने आप काम करना बंद कर दिया हो। इसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा कम थी। ऐसा कम उम्र वालों के साथ कभी नहीं होता। इसके बाद उसकी लाश को रीति रिवाज के साथ दफनाया गया और परिवार वाले बहुत ज्यादा रो रहे थे। उनके 3 बच्चे थे जिसमें से स्टेफनिया की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने जो स्टेफनिया का कमरा था जिसमें सभी चीजें उसी की रखी हुई थी, उन्होंने उस कमरे को नहीं छेड़ा, वहाँ किसी सामान को नहीं हटाया। वो अपनी बेटी को इस कमरे के जरिए याद करना चाहते थे। उन्होंने उस वक्त कमरे को बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद शुरू हुई वो भयानक घटना। वो कमरे से अपने आप आवाजें आया करती और परिवार वाले उन आवाजों से डर जाते। पहले तो सिसकने की आवाज आया करती थी, बाद में चीखने की आवाजें। जो दीवार के साथ वाला कमरा उसकी माँ बाप का था और ये कमरा स्टेफनिया का था। बीच में जो लकड़ी की दीवार थी उस पर खुरचने की आवाजें आती। जब परिवार वाले भागकर उस कमरे में अंदर जाते तो कमरे के अंदर कोई नहीं होता। स्टेफनिया की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन वैसी ही आवाजें, वैसे ही सामान का गिरना, वैसे ही दीवारें खुरचने की आवाजें आना। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बेटी वहाँ से गई ही ना हो, बल्कि वो तो वहीं पर मौजूद हो और ये आवाजें वही कर रही हो। धीरे धीरे वो चीखने की आवाजें, वो उन आवाजों को पहचान सकते थे। ये स्टेफनिया की आवाजें थी जो उस कमरे में अंदर से आ रही थी। अब ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। चीखों का निकलना, वो कमरे के अंदर से सामान का बाहर गिर जाना। अब घर के अंदर भी सामान अपने आप हिला करता था और जो स्टेफनिया का सबसे छोटा भाई था ना, वो कभी कभी अपने बेड के ऊपर हवा में उड़ने लगता। अब यहाँ 2-3 बेड थे, बच्चों के लिए काफी बेड लगाए हुए थे, लेकिन वो सबसे छोटा बेटा कभी कभी हवा में एक बेड से उड़ता और जैसे कोई धक्का देकर दूसरे बेड पर उसे फेंक देता था। वो बेड पर गिरता, लेकिन बेड से उछलकर जब नीचे गिरता कुछ चोट लग जाती। ये रात के वक्त हो रहा था और परिवार वाले ये सब देख पा रहे थे। अब ये जो घटनाएं थी उसे घर में सीमित नहीं रही थी, बल्कि पड़ोस वाले भी इस घटना को सच मान रहे थे, क्योंकि चीखों की आवाजें एक कमरे से आया करती थी। अब वो जो कमरा था स्टेफनिया का, वहाँ पर पड़ोस वाले भी गए थे और बाहर और उस कमरे के अंदर के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता। वो जो कमरा हमेशा ठंडा रहता, इतना ठंडा जैसे फ्रिज वहाँ पर लगी हो, पानी बर्फ बन जाया करता, इतना ज्यादा वो ठंडा कमरा था। और पड़ोस वाले आते तो उनके घरों में भी चीजें अपने आप हवा में उड़ा करती, अपने आप वहाँ पर जैसे कोई साया नजर आता, चीजें गिरती। वो चीखने की आवाजें उस घर से इस घर में आती और उसके बाद जैसे गूंजती ही रहती, कभी इधर से कभी उधर से। वो गूंजने की आवाजें उन्हें भी परेशान करने लगी थी। जब इसका पता स्टेफनिया के एक टीचर को लगा कि घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो उस घर में आई और उन्होंने स्टेफनिया के पेरेंट्स को बताया कि जब वो जिंदा हुआ करती थी तब एक ऐसी भयानक घटना हुई थी। वो स्कूल की बात बता रही थी। ये 4 सहेलियाँ थी। एक बार जब ये टीचर उनके पास जा रही थी तो वो एक खाली रूम में, जब छुट्टी हो चुकी थी, एक ऑडियो बोर्ड रखा हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने ग्लास रखा हुआ था। वो सभी एक एक करके उस गिलास के ऊपर उंगलियां रख रही थी, जिसके बाद वो टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने वहाँ पर ऑडियो बोर्ड को तोड़ दिया था और वो कांच का गिलास था। बता रही थी सबने देखा उस कांच के गिलास के अंदर एक सफेद रंग का अजीब सा धुआं था, जैसे धुएं को कैद किया गया हो। वो धुआं खत्म नहीं हो रहा था, बल्कि थोड़ा सा था, लहरा रहा था। जैसे ही उस कांच के गिलास को उठाया गया, वो धुआं कांच के गिलास से निकला
और स्टेफनिया के नाक में चला गया। सभी उसकी सहेलियों ने देखा था। इसी के साथ वो सब टीचर ने अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अब स्टेफनिया तो घर जा चुकी थी। वो टीचर ने बाकी सहेलियों से पूछा था आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, और वो टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी बाकी सहेलियों ने टीचर को बताया था जो वो स्टेफनिया थी उसकी एक सहेली थी और उस सहेली का एक बॉयफ्रेंड था। अब उसके बॉयफ्रेंड की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वो अपने बाइक पर था, उसका एक्सीडेंट हो गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसे बहुत ज़्यादा याद किया करती थी क्योंकि वो स्टेफनिया की सहेली थी। तो स्टेफनिया ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स की आत्मा से बात करा सकती हूँ, ओइजा बोर्ड के जरिए मैं ये काम तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। और वहाँ पर ये सब कर रही थी और सबने कुछ आवाज़ें सुनी थी जैसे कि वो आत्मा को वहाँ पर बुला चुकी हो। और इस तरह टीचर बताकर वहाँ से चली गई और उन्हें अब पता लग गया था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसके बाद परिवार वाले और भी ऐसी घटनाओं का सामना करते रहे जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उन्होंने एक प्लम्बर को बुलाया। उस प्लम्बर को उन्होंने ऊपर वाले कमरे को बंद करने को कहा ताकि वहाँ बहुत ज़्यादा नट बोल्ट लगा दिए जाए, वो दरवाज़ा खोला ही ना जा सके। इसके बाद वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से अंदर से पीटा जाता जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और एक रात उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो नट बोल्ट अपने आप घूमकर बाहर की तरफ निकल रहे थे। जितनी भी कीलें गाड़ी गई थी अपने आप बाहर निकल आई और वो दरवाज़ा सही सलामत खुल गया था। इसके बाद वो चीखते हुए घर से बाहर निकलने लगे और उन्होंने पुलिस को कॉल किया था कि हमारे घर में कोई है, हम आज की रात घर में नहीं रहना चाहते। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे तो वो अंदर गए थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो हवाएं चल रही थी। इसी के साथ उस कमरे के अंदर जीसस की एक सीधी फोटो भी लगी हुई थी जो कि उनकी आंखों के सामने उल्टी हो गई थी और नीचे स्टेफनिया की फोटो पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी शक्ति यहाँ पर मौजूद हो। पुलिस वाले बाहर आए, उन्होंने यह पूरी की पूरी कहानी सुनी। इसके बाद पुलिस वाले दोबारा ऊपर गए थे और उन्होंने उसके बाद ये देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ तो हो रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज रात हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। परिवार वाले मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे हम घर के अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन पुलिस वालों के साथ होने के कारण वो घर के अंदर आ गए। वो आराम से रहने लगे। पुलिस वालों ने अपनी आंखों से जो स्टेफनिया के सबसे छोटे भाई को अपने बेड से हवा में उड़ते हुए देखा और अपनी आंखों से देखने के बाद उन्होंने माना था सच में उस घर में काली शक्तियाँ मौजूद है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनकी समझ से बाहर है। और ये स्पेन के इतिहास का पहला डॉक्यूमेंट ऐसा भूतिया केस था जिसमें पुलिस वालों ने रिपोर्ट में दर्ज किया था कि उस परिवार को कोई जिंदा इंसान परेशान नहीं कर रहा था बल्कि आत्माएं या काली शक्तियां परेशान कर रही थी, जिसका सामना पुलिस वालों ने भी किया था। शायद स्टेफनिया काले जादू का इस्तेमाल करने लगी थी, किसी कारणवश उसके बाद वो उन काली शक्तियों में से ऐसे गिरी कि वो मर गई। और लेकिन मरने के बाद भी वो काली शक्तियाँ उस घर को छोड़ नहीं रही थी। इस तरह उस घर से पुलिस वाले बाहर आ गए थे और पुलिस वालों ने स्पेशली उस परिवार को कहा था आपके लिए अच्छा होगा आप इस घर में न रहें। और परिवार वालों ने उस घर को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनके जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सके। वहीं पर हुआ था जो हुआ था। और इस पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी, जबकि एक स्पेशल फिल्म भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। और ये सच्ची घटना जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है।